आईबीसी के वीडियो सेशन में आपका वेलकम है। चलिए हम जानते हैं कि इंग्लिश के दो पार्ट में, एक ग्रामर और दूसरा वर्ड पावर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमारा दो सेशन है, एक वर्डोलॉजी का सेशन है एंड द सेकेंड वन इज रूट वर्ड्स का सेशन है। तो वर्डोलॉजी के लिए हमारी अलग क्लासेज है, वीडियो क्लासेज है, जिसके थ्रू आप वर्ड पावर अपना डेवलप कर सकते हैं। और हम लोग चल रहे हैं लर्निंग थ्रू रूट वर्ड्स। हालांकि मैंने इसका नाम रूट वर्ड्स दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे नए टेक्निक से मैं वर्ड सिखलाऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो वीडियो होगी वर्ड्स की वो 20 मिनट की होगी। 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट 20 शब्द हम कवर करेंगे। तो याद रखिए 20 मिनट्स 20 वर्ड्स एंड ऑलमोस्ट आप टारगेट बना लीजिए 20 डेज ऑफ मंथ। अगर आप करते रहें तो विद इन अ ईयर आपका लेवल कंपटीशन का पूरी तरह से हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। तो चलिए अब आप शुरू से ही वर्ड पावर डेवलप करना शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूं कि कैसे आप वर्ड पावर डेवलप करेंगे। शुरुआती दौर में हम वर्ड पावर डेवलप करने के टेक्निक्स पे बात करेंगे और उस टेक्निक्स पे बात करने के दौरान भी हम वर्ड पावर सीखेंगे। हमने जो सबसे पहला सेंटेंस बोला था वो हमने बोला था आईबीसी के वीडियो सेशन में आपका वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊं कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर हिंदी भाषी लोगों के लिए वर्ड पावर बहुत परेशानी उत्पन्न करता है। तो हमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके वर्ड पावर डेवलप करना है, वर्ड पावर को हमें बढ़ाना है। तो आपके मन में एक बात जरूर आती होगी कि आईबीसी क्या है। ऐसे लोग जो आईबीसी को नहीं जानते हैं, तो चलिए मैं पहले आपको आईबीसी बताता हूं कि आईबीसी क्या है और उससे भी हम वर्ड सीखेंगे। जब हम बात करते हैं आईबीसी, तो आईबीसी एक शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कोई भी बड़ा सा नाम होता है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कहलाता है एब्रीविएशन। शॉर्ट फॉर्म का ही दूसरा नाम है एब्रीविएशन। तो आईबीसी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। आईबीसी क्या है? एब्रीविएशन है। आईबीसी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का भी मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो आप समझ गए आईबीसी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। आप याद करें, शॉर्ट फॉर्म आप जानते हैं, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म है तो कोई ना कोई इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। आईबीसी एब्रीविएशन है तो इसका भी फुल फॉर्म होगा। आईबीसी अगर कॉन्ट्रैक्शन है तब भी इसका फुल फॉर्म होगा। शॉर्ट फॉर्म का साइन हो गया एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त शब्द, और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये संक्षिप्त किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ा देना से बन गया है कॉन्ट्रैक्शन। नाउन है ये। TION जो भी होता है वो नाउन होता है। आपको हमने ग्रामर में बता रखा है। तो शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन, कॉन्ट्रैक्शन। अब कभी भी हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स तो हम हमेशा एक जैसा नहीं यूज करेंगे। कभी शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, कभी एब्रीविएशन बोलेंगे, कभी कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। आई होप कि आप शॉर्ट फॉर्म से बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए एब्रीविएशन वर्ड न्यू होगा तो एक न्यू वर्ड हो गया आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्शन वर्ड न्यू होगा तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन न्यू वर्ड होगा। तो आई होप कि अभी आप मेरे साथ उच्चारण कर रहे होंगे, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन, कॉन्ट्रैक्शन। अब ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसका कोई ना कोई फुल फॉर्म होगा ही। तो इसका फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। लेट्स सी, ये है इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज।
इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। कोई चीज का शॉर्ट फॉर्म है तो उसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। तो एक चीज और हम यहां पे सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि कोई भी जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो या तो कहेंगे आईबीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज है, क्या कहेंगे, आईबीसी का फुल फॉर्म कहेंगे, आईबीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज है, या ऐसे कहेंगे आईबीसी स्टैंड्स फॉर। तो यहां भी एक टर्म आप सीख सकते हैं, आईबीसी स्टैंड्स फॉर। किसी चीज का फुल फॉर्म बताने का दो तरीका हो गया, एक तो आप कहेंगे कि फुल फॉर्म, और दूसरा क्या कहेंगे, स्टैंड्स फॉर। आईबीसी स्टैंड्स फॉर, डीएम स्टैंड्स फॉर, बीबीसी स्टैंड्स फॉर, और उसका आगे हम फुल फॉर्म लिखेंगे। तो आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। आईबीसी स्टैंड्स फॉर मतलब आईबीसी किस चीज के लिए बना हुआ है, आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। तो आपने अभी तक सीख लिया शॉर्ट फॉर्म शब्द, एब्रीविएशन सीख लिया, कॉन्ट्रैक्शन सीख लिया, फुल फॉर्म होता है ये सीख लिया, और स्टैंड्स फॉर सीख लिया आपने। तो आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। तो चलिए इसमें और कुछ सीखते हैं। आप सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट बोर्डिंग। बोर्डिंग वो जगह होती है जहां पर रहने और खाने का व्यवस्था हो। तो इसके लिए एक और वर्ड हम सीख सकते हैं, फूड एंड लॉजिंग। फूड एंड लॉजिंग जो कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, फूडिंग एंड लॉजिंग करके, क्योंकि बोलचाल में लोग बोल देता है फूडिंग एंड लॉजिंग, लेकिन दैट्स रॉन्ग। उसका होता है, सही क्या होता है, फूड एंड लॉजिंग। तो बोर्डिंग का मतलब क्या हो गया, फूड एंड लॉजिंग। तो मैं समझता हूं अगर बोर्डिंग वर्ड आप पहले से जानते होंगे तो एक ये नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, फूड एंड लॉजिंग। देखो फूड मतलब भोजन, सब जानता है। लॉजिंग वर्ड बना हुआ है लॉज से। आप देखते हो जो स्टूडेंट्स वगैरह कहीं लॉज वगैरह में रहते हैं, जहां बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, तो उसको लॉज कहते हैं, ठीक है। मतलब लॉज का संबंध होता है रहने से। तो लॉज में ये हटा करके आईएनजी लगा दिया गया, तो ये बन गया लॉजिंग, और इस तरह से आपका वर्ड तैयार हो गया, फूड एंड लॉजिंग। इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज में बना हुआ, इंटरनेशनल सब लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय आप सब लोग जानते हैं, इंटर में लगा दिया गया नेशनल, तो इससे बन गया इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक के स्तर का, ठीक है। हालांकि इंटर से इंट्रा भी आता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो इंटरनेशनल वर्ड कैसे बना वो ये जान लिया आपने। बोर्डिंग वो होता है जहां पे फूड एंड लॉजिंग की व्यवस्था होती है, तो दैट इज कॉल्ड बोर्डिंग। एक और वर्ड हम यहाँ पे सीखते हैं, आप सब लोग जानते हैं कॉलेज सब लोग जानते हैं, कॉलेज में पढ़ाई होती है, महाविद्यालय होता है हमारा, जहां पे हम स्टडी करते हैं। तो इसका तो नाम हो गया कॉलेज का महाविद्यालय, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे ई स्पेलिंग में होता है। लेकिन अगर आप लेट्स सी यहाँ पे देख लेते हैं, ये कॉलेज ई जब स्पेलिंग है तो हो गया महाविद्यालय। लेकिन अगर आप इसको कर दो कॉलाज, बताइए, कंप्यूटर में, मोबाइल के जमाने में कॉलाज वर्ड बहुत पॉपुलर है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी कॉलाज शब्द को जानते हैं। तो कॉलाज क्या होता है कि चित्र को एक साथ करना। तो मोबाइल में खास करके बहुत सारे पिक्चर्स है, उसमें एक ऐप आता है जिसके जरिए अलग अलग पिक्चर्स को एक साथ मिला करके आप या तो उसको वीडियो फॉर्म में बना सकते हैं या अपना एक एल्बम बना सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉलाज। तो देखो ये उच्चारण भी याद रखना है, कॉलेज, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलाज, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये न्यू वर्ड होगा और आप इस वर्ड को जान गए होंगे। तो अभी तक 3-4 वर्ड्स आपके लिए हो सकता है, आप में से बहुत सारे बच्चे हो जिसके लिए नए हो या पहले से भी आता रहा हो, तो हो सकता है इस तरह से माइंड में क्लियर ना हो। तो यू मस्ट हैव लर्न अ फ्यू वर्ड्स।
तो आईबीसी का आपने फुल फॉर्म सीख लिया। आईबीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बोर्डिंग कॉलेज। आईबीसी एक्चुअली क्या है, ये एब्रीविएशन है, आईबीसी कॉन्ट्रैक्शन है, आईबीसी शॉर्ट फॉर्म है। देखो आईबीसी है क्या, तो ये तो आपने फुल फॉर्म जाना, लेकिन आईबीसी में होता क्या है, तो चलिए इसके साथ भी हम वर्ड सीखते हैं। आईबीसी के दो सेक्शंस है, दो हिस्सा है, ठीक है। आईबीसी में दो सेक्शंस है, दो पार्ट में सारा काम होता है, तो क्यों नहीं हम सेक्शन से कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं। तो सेक्शंस मतलब क्या होता है, खंड। तो खंड के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ही खंड। आईबीसी के दो सेक्शंस है, आईबीसी के दो सेगमेंट्स है, आईबीसी के दो सेगमेंट्स है। आपको मैं बता रहा हूं, आप जब भी हिंदी बोलिए तो हिंदी में इंग्लिश वर्ड से मिक्स करके बोलिए, बहुत आसानी से हिंदी भाषी बच्चे लोग याद कर सकते हैं। तो आईबीसी के दो सेक्शंस है, आईबीसी के दो सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स का भी मतलब खंड होता है। हम सेगमेंट्स के पार्ट्स भी कह सकते हैं, हिस्सा है ये भी कह सकते हैं, दो यूनिट्स है, इकाई है ये भी कह सकते हैं, और डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और हम ये भी कह सकते हैं डिवीजन भी कह सकते हैं, तो डिवीजन्स हैं, ब्रांचेज भी कह सकते हैं, शाखा है, विंग्स भी कह सकते हैं, अंग है, और सेक्टर भी कर सकते हैं, क्षेत्र है। तो आप देखो ये सारे के सारे सिनोनिम्स तैयार हो जाएंगे और आपके लिए नए वर्ड्स हो सकते हैं इसमें से एक न एक। क्योंकि पुराने वर्ड से मिल करके आप पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम देखते हैं इन शब्दों को हम देखते हैं स्टडी करके। देखो सेक्शन मतलब खंड। आईबीसी के दो सेक्शन है, तो दो सेक्शन है मतलब दो सेगमेंट है, दो पार्ट्स में हमने बांट रखा है। तो सेगमेंट्स का भी वही मतलब हुआ खंड, यहां हमने लिख रखा है खंड। पार्ट्स मतलब हिस्सा, आप जानते हैं। यूनिट्स मीन्स इकाई, ये भी आप जानते हैं, और ओवरऑल मीनिंग वही होता है। डिपार्टमेंट्स मीन्स विभाग। डिवीजन मतलब भी खंड होता है। ब्रांचेज मीन्स शाखा, ब्रांच शाखा। विंग्स मतलब अंग, दो अंग है, दो पार्ट है। सेक्टर मतलब क्षेत्र। और ये सब के सब यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो जब आपको अलग अलग हिस्सा कहना हो, पार्ट्स कहना हो, तो आप हमेशा एक जैसा वर्ड ना यूज करें, अलग अलग यूज करें। कभी कहे कि यूनिट्स है, कभी कहे डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स है, ब्रांचेज है, विंग्स है, सेक्टर्स है। लेट मी मेक इट सेक्टर्स, क्योंकि दो है। तो हालांकि इसमें स्लाइट डिफरेंस है। जब आप टेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में अपने आप आ जाएगा। आप देखते हैं कोई बड़ी बैंक होता है, बैंक की शाखा होती है। कोई रक्षा विभाग में होता है तो उसका क्या होता है, विंग्स होता है, ठीक है। नेवी एक क्या है, विंग है। आर्मी क्या है, एक विंग है हमारे डिफेंस का। सेक्टर्स हमारा देखो एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्षेत्र है ये। इस तरह से डिवीजन आप देखते हैं तो बिजली का जो ऑफिस होता है बहुत बड़ा होता है, उसको डिवीजन कहते हैं सब डिवीजन है, डिवीजन है, तो वो भी एक खंड होता है। डिपार्टमेंट मतलब विभाग होता है, आप जानते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग विभागों में हम बांट दिए होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स कहलाता है। यूनिट्स, एक चीज कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें छोटा छोटा यूनिट्स है, अलग अलग इकाई में बांटे होते हैं, तो वो भी खंड का ही काम करता है। पार्ट्स आप लोग जानते ही हैं, हिस्सा होता है। और सेगमेंट्स भी मतलब खंड होता है। मतलब क्या, जैसे कई सेगमेंट्स मिलकर के एक बड़ा यूनिट एक इकाई तैयार करता है, बहुत सारा। तो ये सब के सब वर्ड्स हो गए, और आप हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे तो आई होप कि ये वर्ड्स आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आईबीसी के दो सेक्शंस क्या है। आईबीसी के दो सेगमेंट्स क्या है मैं बताऊंगा आपको। एक जो है वो है फॉर जनरल कंपटीशन। फॉर जनरल कंपटीशन, ऐसे बच्चे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। देखो कंपटीशन के स्पेलिंग में भी हमेशा एरर बच्चों से पूछा जाता है। कंपटीशन, ये याद रखना, कंपटीशन, कंपीट वर्ड से बना हुआ है कंपटीशन।
ठीक है। तो जनरल कंपटीशन कहने का मतलब ये हो गया कि कोई स्टूडेंट अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहा है, रेलवेज की तैयारी करना चाह रहा है, या एसएससी की तैयारी करना चाह रहा है, या इससे संबंधित और भी बहुत सारे हैं, सीडीएस है, इवन यूपीएससी है, बहुत सारे है इसमें है, इन चीजों की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ बच्चों को 24 घंटे रखा जाता है। हमने कहा 24 घंटे रखा जाता है। तो 24 घंटे को कहने का भी तरीका आपको आना चाहिए। 24 घंटे और 7 दिन रखा जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है 24/7। इसको बोलने का तरीका है 24/7। कैसे बोलते हैं? 24/7। और ये कहने का तरीका हो गया 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन। जी हाँ, यहाँ बच्चों को 24 घंटे 7 दिन रखा जाता है और उस पर केयर किया जाता है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो ये आपने ये भी सीख लिया। अब अगली बार से जैसे 24 घंटे कहना हो, 24 घंटे 7 दिन कहना हो, तो आप 24 घंटे 7 दिन ना कह करके क्या कहेंगे? 24/7। जी हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स को 24/7 रखा जाता है और ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए। चलिए, तो आपको पहला सेगमेंट समझ में आ गया। दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स है, इंटरमीडिएट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इसमें केवल इंटरमीडिएट को हम लोग 11th एंड 12th, जी हाँ 11th और 12th, ऐसे बच्चे जो साइंस से पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पे 24 घंटे रख करके पढ़ाया जाता है, जहाँ पे फूड एंड लॉजिंग मीन्स रहने और खाने सबका व्यवस्था है, और सभी के टीचर्स यहाँ उपलब्ध है विद इन द कैंपस। कैंपस से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तो आपने समझा, इंटरमीडिएट को दूसरा नाम से और क्या जानते हैं? 11th 12th, और इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं। और साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ स्पेशली रहते हैं, और उसमें मेन फोकस हमारा होता है मेडिकल। इस तरह से हम 11th 12th में पढ़ा दें ताकि बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने में दिक्कत नहीं हो, या उसे मेडिकल में जाना हो मीन्स डॉक्टर बनना हो तो दिक्कत नहीं हो, या इससे संबंधित फार्मा से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो भी करना चाहे तो उन्हें दिक्कत नहीं हो, या इंजीनियरिंग करना हो उन्हें तो दिक्कत नहीं हो। और मैं बता रहा हूं कि यहाँ टीचर्स 24 घंटे उपलब्ध होते हैं और दे आर डेडिकेटेड फॉर टीचिंग देम। तो इसलिए ज्यादा बेटर है, वो भी उतने ही खर्च में जितने की मार्केट में जनरली लोग रह करके खर्च करते हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स दोज विश टू परस्यू इंटरमीडिएट। चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या वर्ड सीखा, लेट मी काउंट। ज्यादा प्रेशर नहीं देना, हालांकि मैंने जस्ट आपको आईवीसी को इंट्रोड्यूस किया है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो रूट वर्ड सीखने के क्या क्या तरीके हैं। और हर सेशन में, हर सेक्शन में हम लोग भले ही वर्ड्स सीखने के तरीकों की बात करें, लेकिन तरीकों की बात करने के दौरान ही वर्ड्स सीखते रहेंगे। ठीक है, तो वर्ड पावर के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं अगले क्लास में। चलिए, तो वर्डोलॉजी, शब्द विचार, इस पे हम ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किए हैं कि इससे हमारी जो अलग सेक्शन है वर्डोलॉजी की, उसमें इस वर्ड पे हमने फोकस कर रखा है। तो रूट वर्ड्स आप जानते हैं, इसके बारे में भी हम अगले क्लास में बात करेंगे कि रूट वर्ड्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। चलिए, आज आपने सीखा है सेशन। सेशन मतलब भी पार्ट होता है, तो ये एक आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एक हमने सीखा, एब्रीविएशन सीखा, कॉन्ट्रैक्शन सीखा, फिर फुल फॉर्म बोलते हैं ये हमने सीखा। आईवीसी के फुल फॉर्म बोलने की जगह पे हम आईवीसी स्टैंड्स फॉर बोल सकते हैं, ये आपने सीखा। देन आफ्टर इंटरनेशनल वर्ड कैसे बना हुआ है ये आपने सीखा। बोर्डिंग बना हुआ है, बोर्डिंग का मतलब होता है फूड एंड लॉजिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने सीख लिया। वैसे एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, बोर्ड, लेट्स सी,
जब हम बोर्डिंग का बात करते हैं तो बोर्ड, BOARD, बोर्ड मतलब वर्ब के रूप में यूज करें तो सवार होना भी होता है। ट्रेन पे हम बोर्ड करते हैं, प्लेन पे बोर्ड करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड करना मतलब सवार होना हो गया वर्ब के रूप में, ठीक है। और आप जानते हैं ना बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से ब्लैक बोर्ड बन जाता है, व्हाइट बोर्ड, कोई भी चौड़ी जो प्लेट नुमा चीज होती है उसको बोर्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इस बोर्ड का एक और मीनिंग होता है, मीटिंग वगैरह के लिए जो बोर्ड बैठाई जाती है उसको जनरली हिंदी में भी बोर्ड ही बोलते हैं। तो मीटिंग की लोगों का जो समूह होता है, जिसमें खास करके डायरेक्टर्स लोगों का बोर्ड होता है, तो उसको भी बोर्ड कहते हैं। तो आपको बोर्ड वर्ड याद हो जाना चाहिए, बोर्ड मतलब क्या होता है। जबकि बोर्डिंग के सेंस में लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, फूड एंड लॉजिंग। तो लॉजिंग भी आपको समझ में आ गया होगा और बोर्ड के भिन्न भिन्न मीनिंग भी आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आई होप कि ये आपके लिए नए होंगे। कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि स्पेलिंग गलत करते हुए वो कहना चाहते हैं महाविद्यालय, लिख देंगे AGE। तो हमने आज आपको ये भी क्लियर कर दिया कि दिस इज कॉलेज, और क्या उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। इसको महाविद्यालय कहते हैं। और कॉलाज, कॉलाज क्या मीनिंग होता है ये भी मैंने बता दिया, जब पिक्चर्स को लेकर के आप क्या करते हैं, बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉलाज। फिर हमने बात किया IBC पे दो सेक्शंस के लिए कई वर्ड्स हमने लिया। देखो आप, सेक्शंस लिया, सेगमेंट्स लिया, पार्ट्स लिया, यूनिट्स लिया, डिपार्टमेंट्स लिया, डिविजन्स लिया, ब्रांचेज लिया, विंग्स लिया, सेक्टर्स लिया। तो इस तरह से कई वर्ड्स आपके पास अब आ गए। एंड द लास्ट आई टेल यू कि कैसे हम लोग 24/7 को समझते हैं। 24/7 क्या टर्म है ये हमने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट का ही दूसरा नाम 11th 12th है, ये मैंने बता दिया। और बेसिक हमने IBC के बारे में आपको जानकारी दे दिया। थैंक यू वेरी मच। विदाउट डिले